एनटीए ने फिर से मिस्टेक करने के मामले में डिसअपॉइंट नहीं किया है। इस क्वेश्चन से समझते हैं कैसे। दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम 24 जनवरी शिफ्ट 1 वेयर 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी एंड उनके बीच में हर एक सरफेस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस 0.5 गिवन है बच्चों, है ना। ए का मास है 4 kg, बी का मास है 6 kg एंड सी का मास है 8 kg एंड आपको इनके हर एक सरफेस के बीच में इवन द ग्राउंड 0.5 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा गया कि ये फोर्स कितना होगा ये कांस्टेंट स्पीड से आप इस सिस्टम को या सी ब्लॉक को पुल कर सकें, है ना। नाउ गोज विदाउट सेइंग कि अगर सी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो बी भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है एंड ए जो कि बी के ऊपर रखा हुआ है वो भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो देखना क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी क्या है, समझना इसको। एक तो ए हमारा बी के साथ कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करेगा तो यहाँ पे इस सरफेस बिटवीन ए एंड बी के बीच में कोई फ्रिक्शन होगा नहीं, है ना, क्योंकि अगर ए और बी साथ में मूव कर रहे हैं तो ए और बी को कोई भी नेट फोर्स नहीं चाहिए। इस सिस्टम को मूव करने के लिए कोई भी नेट फोर्स नहीं चाहिए। यहाँ पे टेंशन इक्वल टू यहाँ का फ्रिक्शन हो जाएगा और इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है बिकॉज दैट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। नाउ वी कैन डेफिनेटली देन टेक ए एंड बी एज अ कॉमन ब्लॉक, है ना। ए और बी को आप एक सिंगल ब्लॉक ले सकते हो और ए प्लस बी का मास कितना हो जाएगा, देखो 10 kg और यहाँ पे टेंशन लग रहा है और बी और सी के बीच में फ्रिक्शन को F1 बोल देते हैं, तो बी पे फ्रिक्शन F1 लेफ्ट में लग रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे टेंशन राइट में है, फ्रिक्शन ऑन बी इज ऑन द लेफ्ट एंड फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी कितना है 0.5 इंटू, जैसे मैंने कहा दोनों को कंबाइंड ब्लॉक मान सकते हैं क्योंकि साथ में मूव कर रहे हो आप, इसलिए ना। बी अगर राइट में जा रहा है तो ए भी उसके साथ साथ राइट में जाएगा, ये हम मान सकते हैं। तो 100 न्यूटन इनका कॉमन वेट है एंड 50 न्यूटन आपका फ्रिक्शन 1 आ जाता है, समझ रहे हो। नाउ सिमिलरली सी का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है क्योंकि हमें एफ निकालना है क्वेश्चन में। तो ध्यान देना सी के फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो टेंशन लग रहा है, एक बी से जो फ्रिक्शन F1 लग रहा है उसी का रिएक्शन F1 इस तरफ लग रहा है, मतलब T प्लस F1 राइट में लग रहा है सी के फ्री बॉडी डायग्राम है ना, दिस इज सी। एंड साथ ही साथ ग्राउंड से एक F2 लगेगा, है ना, ग्राउंड से एक फ्रिक्शन लगी रहा है क्योंकि ग्राउंड पे फ्रिक्शन है, तो वो एक F2 लग रहा है एंड दैट शुड बी इक्वल टू F, है ना, जो मैं निकालना है क्वेश्चन में, क्योंकि फोर्स आपको पूछा है कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में हम क्या बोल सकते हैं, दिस फोर्स इज इक्वल टू T प्लस F1 प्लस F2, है ना, ध्यान देना। The force should be T plus F1 plus F2 so that C moves with constant speed, also B and A. एंड T और F1 बराबर होनी चाहिए क्योंकि A भी आपको कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये T F1 के बराबर है, तो 2F1 प्लस F2 करके इसका आंसर आप निकालना एक बार। F1 की वैल्यू आपके पास 50 न्यूटन आ गई है, F2 कितना आएगा ध्यान देना, F2 यहाँ का फ्रिक्शन है तो 0.5 इंटू ऊपर जितना भी नॉर्मल रिएक्शन है ना, ऊपर का कंबाइंड वेट कितना है 10 एंड 8 यहाँ पे 180 न्यूटन का 0.5 करेंगे तो 90 प्लस 100 190 इसका आंसर आता है इस तरह से। लेकिन एनटीए की फाइनल आंसर की में इसका आंसर 210 दे रखा है फाइनल आंसर की में, है ना। तो व्हाट दे हैव डन, उन्होंने यहाँ का भी फ्रिक्शन जो कि 40 न्यूटन इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा। नाउ ए और बी स्लाइड नहीं कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि ए वहीं पे बट बी आगे जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक और F3 हमारा 20 न्यूटन आ रहा है, उसका एक रिजल्ट यहाँ पे 210 आंसर ले आता, बट दैट इज नॉट हैपनिंग एंड देयरफॉर एनटीए हैज मेड अ मिस्टेक। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते थे एज एन एस्पिरेंट, यू कैन डू योर बेस्ट, आप 190 आंसर लेके भी आते, बट सैडली इस क्वेश्चन में आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। बताना इनमें से कितने बच्चे 24 जनवरी शिफ्ट 1 में गए हैं, कमेंट भी करना इफ यू आर अफेक्टेड बाय दिस।